आपने एक शब्द सुना है, उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण होना, पास होना, किनारे लग जाना। इस शब्द को जब आप ध्यान देंगे तो पता लगता है कि तीर कहते हैं संस्कृत में किनारे को, और उत्तीर्ण का मतलब हुआ इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाना। आप जहां हैं उससे पार पहुंच जाना, उस जगह पहुंच जाना जो आपका लक्ष्य है। तो हम सब इस लोक से उस लोक तक पहुंच जाएं, आध्यात्मिक विकास भी कर सकें और अपना भौतिक विकास भी कर सकें। ये जीवन की सफलता हमें चाहिए, और सभी इस बात को जानते हैं कि सफलता ही एक ऐसी चीज है जो आपका परिचय कराती है कि आप क्या हो। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और सफलता सफल लोगों के साथ बैठने का मौका देती है। जो बहुत दूर होते हैं उनको पास ले आती हैं। बहुत दूर के रिश्तेदार भी अपने आप को नजदीक का बताने लग जाते हैं। जिनसे रिश्ता नहीं होता वो भी कहेंगे दूर के रिश्तेदार हैं हम तो। और अगर आप सफल नहीं होते तो नजदीक वाले भी दूर का रिश्तेदार बताते हैं आपको, परिचय भी भूल जाते हैं आपका। लेकिन ये सफलता केवल इतनी ही नहीं चाहिए कि आप कुछ सांसारिक पदार्थ इकट्ठा करने में अपनी शक्ति लगाएं। आप लोग जानते हैं कि कितना भी शक्ति रखता हो बाज, सारे पक्षी डरते हैं उससे, पर घोंसला उतना ही बनाता है जितने में वो बैठ सके। अपनी ऊर्जा खराब नहीं करता कभी भी। उसको पूरा मौका होता है सारे जंगल में घोंसले बनाए, क्योंकि वो तो राजा है। तो राजा होने का मतलब तो ये है कि सारे पेड़ उसके सब जगह घोंसला बनाए। शेर को भी चाहिए मांद अपनी चारों तरफ बनाता चला जाए, वो भी उतनी ही बनाता है जितने से काम चलता है। एक इंसान है, मांद बनाने में ही पूरी जिंदगी लगा देता है, जीना तो छोड़ देता है। हम जीना भूल जाते हैं, जीने के साधन जोड़ने में अपना सारा समय लगा देते हैं। जो जीने के साधन जोड़ने में पूरी जिंदगी लगा दे तो इसका मतलब क्या है? जीना तो आया ही नहीं। या ऐसे कह लीजिए कि किसी स्टेज पर किसी सितार वादक को कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, और वो वहां बैठकर जो 10 मिनट का टाइम दिया गया उतने में उस सितार की खूंटियां खींचते हुए उसे ट्यून करने में ही लगा रहा, और 10 मिनट के बाद उसे कहा कि बस आ जाइए नीचे। अब तो क्या कहेंगे कि भाई जो करने आया था वो तो तू कर ही नहीं पाया, तेरे होने का क्या फायदा? तो हमारे होने का क्या फायदा, क्योंकि हम तो तार खींचते हुए, ट्यून करते हुए सितार को, उसकी खूंटियां खींच खींच कर तार को मिलाने में, ट्यून करने में ही हमारा तो समय बीत गया। अब आप कहेंगे कि क्या करें, जीना है, साधन भी चाहिए। जीवन के 60-65 साल इसी काम में बीत जाते हैं हमारे, और जब साधन सामग्री आती है तब उम्र नहीं बचती आगे जीने के लिए। उस तरह का शरीर भी नहीं रहता। क्योंकि बड़ा मजा है ये कि जो गांव में लोग कहते हैं ना कि जब दांत देता है भगवान तो चने नहीं देता, और जब चने देता है तब दांत नहीं रह जाते। क्या करोगे फिर? गलती भगवान की? बात भगवान की गलती की नहीं है। हमें
भेड़ चाल में जीने की आदत पड़ गई है। भेड़ बकरियां जिधर दौड़ रही बाकी भी उधर भी दौड़ेंगे। क्या करोगे आप? हर दिन आपको उन्नति की सीढ़ियां चढ़नी होती है। जब आप अपनी ऊंचाई पर जा रहे हो तो हर कदम के साथ आनंद मनाते हुए चलो तो जिंदगी जी लोगे। और अगर सोचोगे इतना ऊंचा उठ के फिर आनंद मनाऊंगा तो कभी जिंदगी में आनंद आ ही नहीं सकता। आप कहें कि मेरा कुछ काम ऐसा जिसके कारण सिर दर्द रहता है, चिंता रहती है, दबाव रहता है, वो ठीक हो ना, फिर तो आनंद मनाए। ध्यान रखिए कि जब तक आपके पास जीवन है ये दबाव तो रहेंगे। इन्हीं में आनंद मनाना है, इन्हीं में खुश रहना है, क्योंकि भगवान ने ऐसी जिंदगी दी है, एक आंख में आंसू और दूसरी आंख में मुस्कान। इनका बैलेंस बनाते बनाते अगर आप जीना जानते हैं तो फिर जिंदगी है आपकी, नहीं तो गई हाथ से। इसलिए खुशी का पलड़ा भारी करिए।